देखिए अब हम स्वर के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं ये तो हम समझ गए, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह बिना रुकावट के बाहर आ जाती है, कहीं हमारे तालुए में या मुख में स्पर्श नहीं करती है, सिर्फ उसी को हम स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वरों की संख्या हो गई 11। अब देखिए हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद पर। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद माने जाते हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इसमें से पहला आपका भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जबकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। प्लुत शब्द का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। प्लुत शब्द का प्रयोग हमेशा संस्कृत में किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्लुत के स्थान पे ले लेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये हम हिंदी के स्वर पढ़ रहे हैं और हिंदी में प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इसका वर्गीकरण हो गया। इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ह्रस्व के अंतर्गत आपका आता है अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। जबकि दीर्घ आपकी क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ह्रस्व भी आपका हो गया, ह्रस्व के अंतर्गत अ, ई, उ, री आ जाता है। दीर्घ के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा उ आ जाता है। जबकि संयुक्त स्वर के अंतर्गत आपका ए, ऐ, ओ और औ आ जाता है। ये आपके संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ए स्वर जो है यह 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसीलिए इसकी गणना संयुक्त स्वर के अंतर्गत होती है। अब देखिए सबसे पहले हम ह्रस्व कहते किसे हैं, ह्रस्व किसे कहा जाता है, इसको हम समझ लेंगे। देखिए जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, इसका उच्चारण करने में एक मात्रा का। हाँ, तो अब हम स्वरों का वर्गीकरण हो गया, स्वरों के भेद के बारे में हम देख रहे थे। अब उसमें हम स्वरों के भेद में ह्रस्व स्वर को पहले पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो ह्रस्व स्वर देखिए जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में, जिसका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिनका उच्चारण करने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा का, या कह सकते हैं लघु समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में हम उदाहरण में ले सकते हैं, अ कहने से कम समय में ही हम अ का उच्चारण कर लेते हैं, लघु रूप है ये। जबकि ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण करने में सिर्फ एक मात्रा का ही समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह एक मात्रिक होने के कारण, एक मात्रा का इसमें उच्चारण होने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है।